नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश अंचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के पाटीदार बाल चिकित्सालय में उपचार के लिए गई 5 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्ची थी। 6 साल से उसका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उसे रेफर किया गया। रेफर में रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद में परिवारजनों ने जिला अस्पताल में शव का पीएम कराया और शव लेकर महनोद नगर स्थित पाटीदार बाल चिकित्सालय जो डॉक्टर मुकेश पाटीदार का वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच नीमच कैंट और सिटी पुलिस ने भी मौके पे पहुंचकर स्थिति को संभाला गया और समझाइश कर परिजनों को शांत किया गया। परिजनों के आरोप है कि पूरे मामले में डॉक्टर की लापरवाही रही और एम्बुलेंस चालक जो है रास्ते में छोड़कर चला गया। चले सुनते क्या कुछ कहना परिवार का। डिम्पल अंजना नाम है, केसुंदे की रहने वाली है। 5 साल की गुड़िया थी। उसको थैलेसीमिया था। हर महीने ब्लड चढ़ रहा था, उसी हॉस्पिटल में चढ़ रहा था और यहीं से ब्लड जा रहा था। तो हर महीने की तरीके से कल मेरे ससुर जी आए और 1 से 1:30 बजे के बीच यहाँ से ब्लड लेके फिर हॉस्पिटल में गए पाटीदार में। वहां जाके ब्लड चढ़ाने के लिए जैसे ही चालू करी ट्रीटमेंट, थोड़ी देर में गुड़िया को बुखार आ गया। तो उन्होंने वापस ड्रिप रोक के उन्होंने दूसरी ड्रिप लगाई, उसमें इंजेक्शन उन्होंने जो भी लगाए, डोज वोज उनकी। उसके बाद और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उसको उल्टी, पेट दर्द सारा होने लगा। वो छोरी इनको ही बोलती है कि मेरे पेट में दुख रहा है, मेरे को उल्टी हो रही है। तो वो ऐसे बोले कि तो होता है, चलता रहता है। उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्ती और डोज भी लगाते गए और वो बोतल, ब्लड की बोतल भी पूरी चढ़ा दी उन्होंने। और फिर शाम को ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो भी रेफर नहीं किया उन्होंने। 4 बजे से उनकी तबीयत खराब थी छोरी की। उसके बाद भी उन्होंने रेफर नहीं किया और उसके बाद 9:30 बजे, पहले वो जब छोरी यहाँ एक्सपायर हो चुकी थी, उसके बाद 9:30 बजे उन्होंने उनका वहाँ हॉस्पिटल की सिविल खराब नहीं हो उसकी, उस कारण से उसको शांत माहौल में उन्होंने खुद ने एम्बुलेंस वाले को हायर करके और हमको रवाना कर दिया। वहां ना तो गुड़िया को देखने दिया, ना उससे बात करने दी, कुछ नहीं। जल्दबाजी में तुरंत उठा के रख के अंदर और ऑक्सीजन के सहारे उसकी सांस चला के हमको ले जाओ इसको जल्दी ले जाना पड़ेगा, उदयपुर रेफर करो इसको। फिर रास्ते में क्या हुआ? फिर रास्ते में एम्बुलेंस वाला वो बार बार बहाने कर रहा था कि मेरी कभी डिस्क गर्म हो रही, कभी इंजन ओवरहीट हो रहा, सायरन नहीं बजा रहा था वो। और फिर आगे निकुम चौराहे के वहां जाके तो उसने रोक ही दी गाड़ी और बोला कि तो एक्सपायर हो गई। वो खुद ही बोल रहा है कि तो एक्सपायर हो गई। रास्ते में उतार दिया उसने और हमसे पहले यहाँ पे आ गया। उसकी गाड़ी खराब होती तो हमसे पहले थोड़ी आता वो। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग? हम ये चाहते हैं कि जो भी है जो जांच करी जाए, क्योंकि पूरी गलती इसमें हॉस्पिटल वालों की है। जो उन्होंने, गुड़िया की तबीयत खराब थी फिर भी उन्होंने ड्रिप चालू रखी और हाई डोज दिया उसको। वहीं पूरे मामले में जब डॉक्टर मुकेश पाटीदार से आरोपों को लेकर बातचीत कही तो डॉक्टर मुकेश पाटीदार का कहना है कि थैलेसीमिया बहुत ही गंभीर बीमारी है। बच्ची जो है जब से 6 माह की थी तब से आज 6 साल की हो गई, उसका हमेशा उपचार कराया जा रहा है। ब्लड चढ़ाने के लिए परिवार आता है, ब्लड चढ़ाकर वापस चला जाता है। हमेशा उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उपचार में लापरवाही के आरोप पूरी तरीके से निराधार है। साथ ही अगर प्रशासन जांच करे तो हर जांच के लिए डॉक्टर मुकेश पाटीदार का कहना वो तैयार है। लेकिन इस तरह की गंभीर बीमारियों में कई बार ऐसी स्थितियां बनती है और उनका कहना है कि ब्लड लगाने के बाद रिएक्शन हुआ था, जिसके बाद में कुछ समय इंतजार करा और जब बच्ची की हालत बिगड़ती हुई दिखाई दी तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उदयपुर के डॉक्टर से बात करी। बच्ची को सही उपचार मिले इसके लिए उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस खराब हुई। इस वजह से उनका कहना है कि पूरे मामले में बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में प्रशासन जांच करे, लेकिन जो आरोप लापरवाही को लेकर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार आरोप डॉक्टर मुकेश पाटीदार ने बताया। चलिए सुनते हैं क्या कुछ मामला है। महीने पे मैंने डायग्नोस किया था कि इसको थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है और हर 1 महीना या 20 दिन में इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगेगा। तब से मैं शुरू से इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देता आ रहा हूँ। हर महीने या 20 दिन में आते हैं, ब्लड लगा के घर चले जाते हैं। इसको करीबन 6 साल हो गए। आज वो गुड़िया 6 साल की हो गई। 6 महीने से इस दौरान में कम से कम उसको 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे चुका हूँ। इस बीच उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। पर यह बीमारी सर ऐसी है कि इसमें शरीर अपना खून नहीं बनाता है, हमको बाहर से खून देना पड़ता है और इसमें बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ कम ही रहती है। अगर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन गया तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होने की संभावना रहती है और रहती है। हर बच्चे को, थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे को ये पॉसिबल है, कभी भी उसको रिएक्शन कर सकता है। इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी कोई नहीं हुआ। कल आए बच्चा, उसको हमने ब्लड चालू किया, थोड़ी देर बाद उसको शिवरिंग हुई, हमने जैसे ब्लड स्टॉप करके अपना ट्रीटमेंट चालू किया। थोड़ी देर बाद उसको एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट, उसका ट्रीटमेंट चालू किया। जैसे जैसे करके हम शाम तक उसको, अटेंडर को भी कंडीशन, अटेंडर मेरा नॉन है, मैं इसका 6 महीने से लेकर आज 6 साल तक मैं ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहा हूँ और इतना यथा इनके काफी हमने हेल्प करी। दूसरा ये, उसके बाद शाम को जब बच्चे की कंडीशन थोड़ी सुधार नहीं आ रहा है तो हमने इनको बोला कि आप इनको आगे दिखा सकते हैं। ये बोले अहमदाबाद जाए। हमने कहा नहीं, अहमदाबाद जाने में 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, आप इतना टाइम हो जाएगा।
तो आप उदयपुर चले जाओ। मैंने उदयपुर के डॉक्टर से बात करी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, क्या करें? बोला आपकी आप तो भेजो, हमारी टीम यहाँ तत्पर रहेगी, तुरंत भेजो। हमने उनको कंडीशन वगैरह सब बता के भेजा कि भाई ये कंडीशन है, और आपका उनको सब नोन है सर, शुरू से जुड़े हुए हैं ना, ऐसा है कि एक तरह से फेमिलियर है। मेरे कंपाउंडर सारे के नंबर उनके पास है, जब भी आते पहले फोन लगा देते हो कि डॉक्टर साहब आज हम आ रहे ब्लड लगाने। इस बीच रास्ते में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, सारे एम्बुलेंस में कुछ खराबी आई है, इसी दौरान बच्चे की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद भी हमने अटेंडर से बात करी रात में कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो बोले सर हमारा किस्मत ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं। फिर मॉर्निंग में ये हंगामा खड़ा कर दिया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो बेसिकली जो एम्बुलेंस को लेकर जो आरोप लगे, रास्ते में उतार के आ गया था एम्बुलेंस, बोले तो आपने मरने के बाद बच्ची को यहाँ से रेफर किया गया, उसकी वास्तविक स्थिति क्या रही सर? सर एम्बुलेंस के बारे में तो मैं इतना कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ड्राइवर का फोन आया था मेरे पास, उसने बोला सर हमारी एम्बुलेंस के चक्के जाम हो गए। मैंने कहा तू ले गया एम्बुलेंस, तू कर अरेंज, तुम्हारे तो कांटेक्ट होंगे, दूसरी एम्बुलेंस बुला। नहीं, उनका कहना है कि डेथ के बाद बच्ची को रेफर किया गया। नहीं सर, मेरे पास फुटेज है, और इवन जाते जाते मदर बोलते सर मेरी बच्ची पानी मांग रही, क्या मैं इसको पानी पिला दूं क्या? मैंने कहा नहीं, मुंह से बीच रास्ते में कुछ भी नहीं देना है। अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि ब्लड को लेकर भी परिजनों का कहना है कि आपके द्वारा कह सिविल हॉस्पिटल के ब्लड में कोई मिस्टेक थी, तो नहीं, मेरा कहना है कि ब्लड रिएक्शन किसी को भी हो सकती है। क्या मतलब प्रथम दृष्टया क्या अभी क्या बातचीत रही परिजनों से, क्या जांच होगी पूरे मामले की, क्या रहेगी? सर उनको जांच कराना कराइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।